इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का है। ठीक है, क्लास 10 के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाला है जो कि नवंबर दिसंबर में जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एमसीक्यूज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या है? द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनॉल्फेथिलीन सॉल्यूशन टू पिंक। तो फिनॉल्फेथिलीन क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है जो उसका सॉल्यूशन को जो पिंक में चेंज कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं हम लोग पीछे जा करके, जो कि आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। अब इसके लिए कैसे याद किया जाए? देखो, ए से होता है एसिड, ए के बाद कौन अल्फ़ाबेट आता है? बी आता है। तो बी से क्या हो गया? ब्लू, और आर से क्या हो गया? रेड। यानी एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। फिर क्या करेगा? बेस क्या करेगा? ठीक इसका अपोजिट, रेड को क्या करेगा? ब्लू में चेंज कर देगा। यानी ए बी आर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू में चेंज करेगा। चलो, ये तो हो गया एसिड, ये हो गया हमारा ब्लू लिटमस का और रेड लिटमस का। अब मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? ये क्या करता है? एसिड को, मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज इंडिकेटर होता है जो एसिड में कैसा हो जाता है? रेड कलर का। फिर बेस में कैसा हो जाता है? येलो कलर का। ये भी बात याद रखना है। फिर फिनॉल फैथलिन क्या होता है? एसिड में क्या होता है? कलरलेस। याद रखना है, एसिड में फिनॉल फैथलिन क्या होता है? कलरलेस। और बेस में क्या होता है? पिंक कलर देता है। बेस में पिंक कलर, एसिड में कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड कलर में और बेस को येलो में। फिर यहाँ पे ब्लू लिटमस वाला, ए बी आर याद रखना है अल्फ़ाबेट से। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। एक तो ये बात हो गया। चलो, अब पहले में आते हैं यहाँ पे। द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनॉल्फेथिलीन सॉल्यूशन पिंक। पिंक में कौन चेंज करेगा? तो बेस। ये एक बात हो गया बेसिक वाला जो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल में, कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। ऑल मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक। एग्जाम्पल, कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे ये है सोडियम मेटल, इसका ऑक्साइड क्या होता है? N2O। पोटासियम क्या होता है? मेटल, K2O। ये सब कैसे होंगे? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर कैल्शियम कैसा होता है? बेसिक, CaO। ये सब कैसे ऑक्साइड है? तो बेसिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे खोजना है कि मेटल कौन सा है, तो दो दो का पेयर है। अब दोनों पेयर में मेटल कहाँ पर है? देखो, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी है और पोटासियम भी है, दोनों कैसा है? मेटल है। अब ये सब भी ऑप्शन देख लेते। एक जगह पोटासियम है, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। सोडियम और सल्फर, सल्फर कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। पोटासियम और फास्फोरस, पोटासियम तो मेटल है लेकिन फास्फोरस कैसा है? नॉन मेटल है। तो कुछ आपको मेटल्स के एग्जाम्पल याद रखना है, कुछ नॉन मेटल के। ठीक है, तो हमारा इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। पोटासियम का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड कैसा क्या करेगा? फिनॉल्फेथिलीन सॉल्यूशन को पिंक में चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी पीछे देखे हैं, यहीं पे लास्ट वाले पॉइंट पे क्या करता है? फिनॉल्फेथिलीन कलरलेस होता है एसिड सॉल्यूशन में, और फिनॉल्फेथिलीन पिंक हो जाता है बेस के सॉल्यूशन में। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो इन इसमें से मेलिएबल और डक्टाइल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटल। मेटल कैसा होता है? जिसको हम जिससे हम वायर को भी खींच सकते हैं। एक बात याद रखना है, गोल्ड से हम सबसे ज़्यादा वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिसको हम पीट के हैमरिंग से हैमर करके उसे सीट में चेंज कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेटल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो मेटल क्या क्या शो करता है? ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सा करता है? मेटल। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर, ए बेसिक ऑक्साइड विल फॉर्म बाय द एलिमेंट। इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा? तो अभी हम तुरंत बताएं, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? तो मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। तो बेसिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा? देखो यहाँ पे सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, क्रिप्टन नोबल गैस है। कैसा गैस है? नोबल गैस है। तो इसमें पोटासियम क्या होगा? पोटासियम क्या होगा? एक
मेटल है जिसका कैसा ऑक्साइड बनाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या लिखेगा, इस फॉर्मूला कैसे होगा इसका, K2O। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, K2O। नेक्स्ट, एन एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय एलिमेंट, ठीक उसका उल्टा, जितने भी नन मेटल होंगे, नन मेटल कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड। N2O4 नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से हमारा ये कौन सा है, नन मेटल, तो सोडियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, हाइड्रोजन। अच्छा एक बात और, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, तीन टाइप के ऑक्साइड होते हैं, जैसे हाँ तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हाइड्रोजन कैसा बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि फेमस एग्जांपल वाटर, वाटर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये कैसा होता है, न्यूट्रल। ये ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। ठीक, तो इसी के लिए हमारा आंसर कौन सा होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉनमेटल है और इसका ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। बोथ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अच्छा अब एक सवाल पूछ देगा कि ये ब्लू लिटमस को क्या करेगा, तो अभी हम बताए थे ABR, यानी एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी बात आपको याद रख लेना है वहीं पर। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द एल्युमिनियम कैल्शियम एंड टीन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसके लिए क्या करना है आपको, छोटा छोटा ये रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है यहाँ पे, पोटासियम। फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड। हाइड्रोजन को बीच में रखें। हाइड्रोजन यहीं पे क्या होता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों, क्योंकि ये इन सब मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक बात याद रखना है, कॉपर, हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, लेकिन इन सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। और एक बात आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितने भी जो ज्वेलरी वाले मेटल होते हैं, एक मरकरी को छोड़ के, जैसे कि कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी आइटम में, सिल्वर यूज़ करते हैं और गोल्ड यूज करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा, गोल्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जितने भी कॉस्टली मेटल होंगे वो कैसा होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, आउट ऑफ एल्युमिनियम कैल्शियम टीन मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम है ना, हाँ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी, डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है, सबसे पहला बात, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम से स्टार्ट करना है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसी रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, इस तीनों में सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, अब देखो यहाँ पर सोडियम तो हो नहीं सकता, मेटल है, लेड भी मेटल है, इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा। अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, देखो सिल्वर ज़्यादा महंगा है या कॉपर, तो चांदी महंगा है कॉपर से। ठीक है, तो चांदी क्या होगा या सिल्वर क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, कॉपर जो है, सिल्वर जो है वो ज़्यादा महंगा होता है, सिल्वर के बाद गोल्ड है वहाँ पे। ठीक है, तो गोल्ड सबसे कम, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, उसके ऊपर क्या है, कॉपर है। अगला सवाल, तो इसके लिए 6 नंबर सही, 6 का क्या होगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द एम्पोथेरिक ऑक्साइड इज। तो इसमें से एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहली बात ये जानना है कि जो एसिड के तरह भी बिहेव करे और बेस के तरह भी बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्पोथेरिक का ऑक्साइड होता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड होता है। बस यही एक एग्जांपल एल्युमिनियम का याद रखना, एक जिंक का याद रखना है। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ये भी कैसा होता है, एम्पोथेरिक। मतलब ये जैसे कि अभी बताए थे कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। नन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। बट ये कैसा है,
ये एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्पोथेरिक। ये इंपॉर्टेंट है, Al2O3 कैसा होगा, एम्पोथेरिक ऑक्साइड होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द मेटल विच कैन प्रोड्यूस एम्पोथेरिक ऑक्साइड, कौन कौन सा मेटल इसमें एम्पोथेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। बस यही याद रखना कि एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्पोथेरिक। बाद बाकी कुछ याद नहीं रखना, बाद बाकी सब एज इट इज़ केमिस्ट्री है, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद कर लेना है कि ये एल्युमिनियम और जिंक एम्पोथेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू आर। तो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करेगा। अब यही बताए थे कि एसिड ABR, यानी एसिड ब्लू सॉल्यूशन को रेड में चेंज करेगा। अब यही पूछ रहा है यहाँ पे, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अब इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, तो याद रखना है नन मेटल। नन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ग्लोबल वार्मिंग करता है और एसिडिक नेचर का होता है। तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। देखो कार्बन सल्फर, सोडियम कार्बन, पोटासियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, नन मेटल ही हैं, नन मेटल का पेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड। रेड क्या होगा, ठीक उसका अपोजिट, बी बेस। क्या करेगा, बेस, सॉरी, एसिड क्या करता है, रेड, एसिड क्या करता है, रेड को, सॉरी एक मिनट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। बेस, बस इसका क्या करना, पलट देना है इसको, इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना बेस में। तो इसमें बेस कौन सा बनाएगा, देखो लिथियम और सोडियम हमको शुरू में ही दोनों मेटल दिख गया है, मेटल का पेयर। अब यहाँ देखो कॉपर और पोटासियम, पोटासियम इज अ नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, फास्फोरस, तो ये दोनों कैसा नॉन मेटल। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 11 नंबर, 11 नंबर में क्या कर रहा है, जिंक, जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक कैसा है, मेटल है। लेकिन पूछ रहा है अब आपको, जो मेटल ऑक्साइड अभी हम बताए थे कैसा होता है, वो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। लेकिन बोल रहा है कि जिंक का सबसे अच्छा इसमें से डिस्क्राइब कौन कर सकता है, तो अभी बताए थे जिंक और एल्युमिनियम कैसा होता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो इसमें सबसे अच्छा डिस्क्राइब क्या करेगा, ये एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, ए मेटल लेस रिएक्टिव एंड अदर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अभी बताए थे वहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले लेस का बात कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले लेस खोजेंगे। तो लेस में क्या होगा, देखो एक कॉपर है यहाँ भी और कॉपर है यहाँ भी, यानी सी और डी में सही आंसर होने वाला है, ए और बी तो होगा नहीं। अब हमको पता करना है कि टिन और मरकरी में से कौन सा होगा। देखो मरकरी भी इससे हाइड्रोजन से नीचे होता है, अभी हम बताए थे मरकरी कहाँ होता है, कॉपर, फिर यहाँ मरकरी, फिर एल्युमिनियम, सॉरी कॉपर मरकरी, फिर सिल्वर एजी, अब फिर उसके बाद गोल्ड था। तो मरकरी देखो इसके नीचे, यानी टीन हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। कॉपर जो होगा हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, और जो टीन होगा वो ऊपर होगा, यानी मोर रिएक्टिव होगा। तो 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एन एलिमेंट एस, एक एलिमेंट एस है जो कि सॉफ्ट है। वो कैसा बता रहा है कि सॉफ्ट है, उसको चाकू से काट सकते हैं। बेसिक सवाल है, क्लास 8 में भी ऐसा सवाल आपको मिला होगा। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट केप्ट इन ओपन इन एयर, कैन नॉट केप्ट इन एयर, इट रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सोडियम। सोडियम कैसा होता है, बचपन से पढ़े आ रहे हैं क्लास 8 से, कि सोडियम कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मेटल होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, ये कैसा होता है, एक सॉफ्ट मेटल होता है। अगर अगर हम सोडियम को डायरेक्ट बाहर में रख दें,
जैसे अभी हम बैठे हुए बगल में सोडियम मेरे बगल में होगा, तो सोडियम क्या करेगा, उसमें फायर कैच कर लेगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम। सोडियम कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको बाहर नहीं रखते हैं सोडियम को। सोडियम को हर समय हम किस में कैप्ट करके रखते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। सोडियम को हम लोग रिएक्ट विथ वाटर एलिमेंट कैप्ट इन किरोसिन ऑयल। ठीक है, कहाँ रखते हैं उसको हम, किरोसिन ऑयल में हम कैप करके रखते हैं सोडियम को, ये भी बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। 14, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जनरली क्या होता है, मेटल सॉलिड होता है ना, तो मेटल गैस कभी नहीं होगा। कोई भी मेटल गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है। बट एक लौता मेटल है लिक्विड होता है, जो कि मरकरी है। मरकरी इज द मेटल एंड लिक्विड। देखो होता है हमारा हमारा जो थर्मामीटर होता है, उसमें जो थर्मामीटर में जो पारा होता है वो क्या होता है, मरकरी का होता है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द नन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरली मरकरी के नन मेटल क्या होता है, सॉलिड भी होता है, जैसे कार्बन, डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है। सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। बट लेकिन एक लौता ऐसा नन मेटल है जो कि गैस, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन। इसीलिए हम इसको पूरा नाम लिख दिए। इसका क्या होता है, ब्रोमीन, और इसका सिंबल क्या होता है, Br। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में। ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब जो नहीं पढ़ा होगा मेरे बैक का वीडियो देख लेगा, उसमें मैंने बताया ये सब चीज़। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ये सब ऊपर जाकर देख लेना कि ये सब क्या है, इससे लेस रिएक्टिव है। पीबी क्या है, मैग्नीशियम से नीचे आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जिंक क्या है, आयरन से नीचे आता है, आयरन से ऊपर आता है जिंक, तो आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ये भी क्या होता है, एफी क्या होता है, मैग्नीशियम, एफी क्या है, मैग्नीशियम से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कॉपर है, ये तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 19। एक एक्स है, कोई सा भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स प्लस, एक्स प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखो प्लस प्लस साइन है, यहाँ पे आयंस बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, याद रख लेना, डोनेट इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डोनेट इलेक्ट्रॉन, और ये एक मेटल है, मेटल और के पास हर समय पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब, अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट, तीन मतलब तीन, तीन तक ही करता है कोई भी डोनेट। तो इसमें कहाँ पर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वन माइनस कर देंगे, इसका मतलब 18। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 18, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17। अब यहाँ पे वाई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या और प्रोटॉन का भी नंबर, दोनों शो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर तभी शो करेगा जब वो अपने न्यूट्रल स्टेट में हो। अभी कैसा है, ये न्यूट्रल स्टेट, मतलब इसके ऊपर ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो बोल रहा है कि जब वाई न्यूट्रल है तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास वाई माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो माइनस साइन, माइनस साइन क्या शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया, ये गेन किया है। जनरल जाहिर सी बात है, ये कैसा होगा, एक नन मेटल, नन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए नन मेटल क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे 17 है, एक माइनस चार मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, दो माइनस चार मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और तीन माइनस चार मतलब तीन इलेक्ट्रॉन लेगा। तीन तक ही लेना और देना का काम चलता है, तीन इलेक्ट्रॉन ही कोई ले सकता है और तीन इलेक्ट्रॉन तक ही कोई
दे सकता है। तो अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो 17 + 1 मीन्स 18। तो 18 के ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा मिल जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। निगेटिव है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो निगेटिव कर देना है, छोटा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 19, द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करेगा, देखो ये है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कैसे समझेंगे, आयोनिक कंपाउंड है, उसके पास हर समय एक मेटल प्लस एक, ये ऊपर जा रहा है, एक मिनट, हाँ, उसके पास क्या होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल। देखो यहाँ पे क्या है, एक मेटल प्लस नॉन मेटल। देखो यहाँ क्या है, मेटल, सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अब यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल होता है और यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे है कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या होगा, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या है, मेटल और नॉन मेटल से जो मिलता है तो क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन ये तो हमारा बी सही होगा, क्योंकि ये, हाँ, अब पूछ रहा है कि सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब क्या करता है, जब हम इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कब करेगा, मोल्टन स्टेट, मतलब मोल्टन मतलब क्या होता है, पिघला हुआ स्टेट। क्या होता है, पिघला हुआ, मतलब जब वाटर में इसको हम डिजोल्व कर देते हैं, तब ये क्या करता है, इससे करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ए से करंट फ्लो कर जाएगा, बी से, सी से करंट फ्लो कर जाएगा, डी से, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, जो कि शायद सिलेबस में नहीं है। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। कैसे समझेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड है, दोनों नॉन मेटल रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का दोनों कैसा रहेगा, नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो दोनों नॉन मेटल से बना है, तो कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के पास कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा नहीं रहता। देखो सॉलिबिलिटी होता है वाटर में, जैसे सबसे कॉमन टेबल सॉल्ट, NaCl क्या होता है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये क्या करता है, होता है इसके पास। ठीक है, कौन सा नहीं है ना ये, तो ये होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है, ये बात याद रख लेना कहीं भी। मॉल्टन स्टेट में जब भी ये एक्वस रहेगा, तब जाके इसमें तब जाके इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट ये होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, ये सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है। तो नॉट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 21, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयोनिक इन नेचर, दिस कंपाउंड इज आयोनिक इन नेचर, कौन सा नहीं है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, वही जो हमारा जो पीछे जो था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज़ अ राइट आंसर। ये कैसा होगा, आयोनिक नहीं है, अभी जैसे पीछे बताए थे, जस्ट 19 नंबर। ठीक है, 22, द रिचार्जेबल बैटरी इन मोबाइल फ़ोन हैंडसेट इज़ यूजुअली किसका बना होता है, तो लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। जो हमारे जो मोबाइल सेल में होता है, वो लिथियम आयन बैटरी को डायरेक्ट याद रखना है इसका आंसर बस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम एलिमेंट इज इतना, प्रोटॉन क्या दिखाता है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है न्यूट्रल एटम में। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इसमें X2 माइनस में, तो अभी तुरंत बताए थे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, ठीक, गेन कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे, यानी 10। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, कि देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ही बता रहा है यहाँ पे,
लेकिन अभी ये कैसा है, न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10। 24 द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट वाई इज 20। फिर वही बात हो गया, ये प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम वाई 2+। 2+ मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 20 - 2 यानी ये क्या हो जाएगा 18। तो 18 क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, पीछे जाके देख लेते हैं क्या किए हैं, प्लस किए हैं, ठीक है, प्लस यहाँ किए हैं। ओके सही है। 24 का क्या होगा, सी नंबर। 25 नोवल गैस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। जनरली क्या होता है, नोवल गैस के वैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बट जो हीलियम है एक्चुअली उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसके पास क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो हीलियम क्या होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है। 26 आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ए एंड बी एंड नन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कि नन मेटल और नन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में होता है, तो एक मेटल और एक नन मेटल। ठीक है, एक नन मेटल, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ये आयनिक बॉन्ड का है। ठीक है, अगला सवाल 27 ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, केटायन। 28 ए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। बस दोनों बात याद रखना है, निगेटिव को क्या बोलते हैं अनायन, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं कटायन। 29 द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, मेटल के बारे में पूछ रहा है इन द अर्थ क्रस्ट, तो क्या होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मेटल, जो पहला मेटल है वो क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में। ये राइट आंसर होगा। 30 और लास्ट है, 30 आंसर, 30 का ही मैंने लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 30, इसी 30 में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स से देखने को मिलेगा। और जो एमसीक्यूज़ है साइंस चैप पेपर का, उसमें केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से करना है। 3 चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर डाल दिया और सेकेंड का भी मैं डाल दूंगा। 30 क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 30 नंबर विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। तो सोरोनस, सोरोनेस मतलब मेटल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे वो बेल में यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, तो सोरोनेस। ठीक है, जिससे जिससे शोर, जैसे मेटल है आवाज़ करता है, शोर से क्या बना है ये वर्ड सोरोनस। ठीक है, तो याद रखना 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और ये सारा ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होने, ठीक है, सबको सब अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।